हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्केंशिया पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया था। तो जैसा कि आपको बताया ही गया था कि एंथ्रीडिया जिस प्रकार से एंथ्रीडियो 4 पे लगता है और एक डिस्क ऊपर होती है एंथ्रीडियो 4 पे, जहाँ पे कि आपको एंथ्रीडियाज दिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक आर्कीगोनिया 4 जो है एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, जिसके कि एपेक्स पे ऊपरी हिस्से पे लोब्ड डिस्क पाई जाती है। और ये जो लोब्ड डिस्क हैं, इसमें जनरली 8 लोब्स पाई जाती हैं और इन हर एक लोब के अंदर आपको एंथ्रीडियाज दिखाई देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि ये जो थैलस है उससे एक स्टॉक स्ट्रक्चर निकल रहा है और ऊपर जो है लोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि आर्कीगोनियाज लगी हुई होती हैं। हर एक लोब जो है डिस्क का इट कंटेन्स अ ग्रोइंग पॉइंट, और आर्कीगोनिया जो है वो डेवलप होता है हर एक लोब में इन द एक्रोपेटल सक्सेशन। मतलब कि ओल्डेस्ट आर्कीगोनिया जो है वह बीच में पाया जाता है और यंग आर्कीगोनिया जो है सबसे यंग जो है वो किनारे पर पाया जाता है। और करीब 8 ग्रुप्स ऑफ आर्कीगोनिया डेवलप होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द डिस्क, क्योंकि हर एक लोब में आर्कीगोनिया पाई जाती हैं और आपको बताया लोब्स की संख्या 8 हैं। तो 8 ग्रुप्स में आर्कीगोनियाज जो हैं वो आपको डिस्क पे दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनिया कि आर्कीगोनिया आर्कीगोनियो 4 पे जो डिस्क है उसमें किस प्रकार से डेवलप होती है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इसको आर्कीगोनिया के डेवलपमेंट को, तो ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है डॉर्सल सरफेस पे एक्रोपेटल सक्सेशन के अंदर। और सबसे पहले एक सिंगल सुपरफिशियल सेल जो है वह एक्ट करता है एज आर्कीगोनियल इनिशियल। वो सेल एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज़ में, और उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। जब ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो 2 सेल बनते हैं, एक बेसल सेल या प्राइमरी स्टॉक सेल भी उसे कहते हैं, जो कि नीचे वाला सेल होता है, और जो ऊपर वाला सेल होता है वह आउटर सेल या प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल कहलाता है। प्राइमरी स्टॉक सेल जो होता है वो इरेगुलर डिवीजन करता है और एक स्टॉक बनाता है आर्कीगोनिया का, जबकि प्राइमरी आर्कीगोनियल जो सेल होता है वो 3 सक्सेसिव इंटरकैलरी वॉल्स या आपको कहना चाहिए पेरिक्लाइनल वर्टिकल वॉल्स से डिवीजन होता है उसमें, जिसके कारण कि 3 पेरिफेरल इनिशियल्स फॉर्म होते हैं और चौथा एक मीडियन सेल फॉर्म होता है जिसको कि प्राइमरी एक्सियल सेल कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, हम आर्कीगोनियल इनिशियल से हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड में आपको बताया था कि बेसल सेल था जिसको कि प्राइमरी स्टॉक सेल कहते हैं, और ऊपर वाले सेल को प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल कहा जाता है। फिर उसके बाद इसमें वर्टिकल डिविजन्स हुए, ये देखिए इस तरीके से। तो ये चारों तरफ जो है बाहर की तरफ में ये पेरिफेरल इनिशियल्स फॉर्म हो गए, ये आप इसमें भी देख सकते हो, ये पेरिफेरल इनिशियल्स फॉर्म हो गए 3, और बीच में एक एक्सियल सेल ये या सेंट्रल सेल जो है वो फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ये सेल बनते हैं, 3 तरफ एक्सियल सेल, 3 तरफ पेरिफेरल सेल्स या पेरिफेरल इनिशियल्स, और बीच में एक एक्सियल सेल जो है वो फॉर्म होता है। इसके बाद जब ये हो जाता है ऐसा, तब क्या होता है कि जो पेरिफेरल इनिशियल्स होते हैं उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। ये देखिए आप, ये डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 3 सेल हैं, इस 3 सेल की जगह आपको 6 सेल दिखाई देंगे। जैसे अगर आप इसके वाले चित्र में देखते हैं तो आप देख रहे हैं 6 सेल्स बन गए, एक बीच में सेंट्रल सेल या एक्सियल सेल के चारों तरफ। और ये जो 6 सेल्स हैं ये नेक इनिशियल्स की तरह एक्ट करते हैं, या आप ये मानिए जो ये 6 सेल्स हैं इनमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और लोअर सेल बनता है एक, और ये एक अपर सेल। तो अपर सेल तो नेक इनिशियल्स की तरह नेक सेल इनिशियल्स की तरह काम करते हैं, और लोअर सेल वेंट्रल इनिशियल्स की तरह काम करते हैं। अभी हम देखते हैं इसको। तो इस तरीके से 4 मीडियन सेल्स बन गए और एक प्राइमरी एक्सियल सेल जो है बीच में बन गया। अब 3 पेरिफेरल इनिशियल्स जो बनते हैं, जैसा कि आपको बताया गया चित्र में, ये अगर आप देखें कि इस तरीके से
3 जो सेल्स बन गए थे, ये 1, 2 और ये 3, इन तीनों सेल्स के अंदर आपने देखा कि एंटीक्लाइनल डिवीजन हो गया ऐसे। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन होते ही क्या हो गया, 6 सेल बन गए, 6 सेल्स फॉर्म हो गए, जिनको कि हम जैकेट इनिशियल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जैकेट इनिशियल्स जो हैं ये फिर से ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे, मतलब ऊपर और नीचे 2 सेल बन जाएंगे, इसमें 2 टियर बन जाएंगे। तो जो ऊपर वाला है वो नेक इनिशियल कहलाएगा और जो नीचे वाला है लोअर वो वेंटर इनिशियल कहलाएगा। अब जो नेक इनिशियल का टियर है वो डिवाइड करेगा, रिपीटेडली ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और ट्यूब ऑफ सेल्स बना लेगा। मतलब हर एक जो ये इनिशियल आप देख रहे हो इसके नीचे खूब सारे एक ही ये सेल जो है बार बार अगर ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा तो एक रो ऑफ सेल्स बन जाएगा और वो ट्यूब लाइक जो सेल है वो नेक बनाने में सक्षम होता है। मतलब ये जो आप बाहर की तरफ में देखते हैं इसमें ये जो नेक रीजन है, इस नेक रीजन में ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स एक्चुअली आपको यहाँ 2 ही रोज दिखाई दे रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखोगे ये चारों तरफ से जो नेक कैनाल सेल्स हैं बीच में जो बने हुए हैं, जो हम बाद में भी देखेंगे, इनके चारों तरफ जो है नेक सेल्स की रोज होती हैं लंबी लंबी, जो कि 6 रोज होती हैं। तो ये इस तरीके से नेक ऑफ द आर्किगोनिया जो है जिसमें कि 6 वर्टिकल रोज होती हैं, हर एक रो जो होती है उसमें 6 से 9 सेल्स होते हैं। तो ये तो अपर जो नेक इनिशियल था उसने ये रोज ऑफ सेल्स बना दी, 6 नेक की रोज बना दी। अब जो वेंटर इनिशियल टायर था वो भी डिवाइड करता है, नीचे वाला ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और सिंगल लेयर बनाता है एक स्वोलन वेंटर के चारों तरफ। फिर अब ये तो सारा रोल हो गया बाहर के सेल्स है, बीच में जो एक्सियल सेल, ये सारा रोल था पेरिफेरल इनिशियल्स का। अब आते हैं हम जो बीच में एक एक्सियल सेल जो था, प्राइमरी एक्सियल सेल, वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और अनइक्वली और ऊपर की तरफ में एक अपर स्मॉल प्राइमरी कवर सेल देता है और लोअर सेंट्रल सेल देता है। हम देख सकते हैं इसके अंदर, आप ये देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी कवर सेल बन गए और नीचे की तरफ में प्राइमरी सेंट्रल सेल इसने फॉर्म कर दिया है। तो इस तरीके से बाहर, अब बाहर में अगर आप देखते हैं तो बाहर में देखिए ये नेक इनिशियल बना था, एक वेंटर इनिशियल बना था, है ना। तो ये नेक इनिशियल और वेंटर इनिशियल्स ने तो नेक सेल दे दिया, बाहर स्वोलन एक वेंटर की कवरिंग दे दी और अंदर जो एक्सियल सेल था उसने ऊपर की तरफ में तो दे दिया आपको प्राइमरी कवर सेल और नीचे दे दिया एक सेंट्रल सेल। अब जो सेंट्रल सेल था वो फिर डिवाइड करता है और वो बनाता है प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड लोअर वेंट्रल सेल। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि प्राइमरी एक्सियल सेल जो था वो प्राइमरी एक्सियल सेल डिवाइड हुआ और उसने ट्रांसवर्स डिवीजन किया और ट्रांसवर्स डिवीजन करके उसने 2 सेल दिए आपको, अपर कवर सेल प्लस एक लोअर आपको दिया सेंट्रल सेल। अब जो लोअर सेंट्रल सेल था उसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और इसने दे दिया आपको प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड लोअर वेंट्रल सेल। अब प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है इसमें सीरीज़ ऑफ डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन ही होगा और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये आपको क्या दे देगा, नेक कैनाल सेल्स दे देगा। तो इस तरीके से ये नेक कैनाल सेल दे देगा और ये जो लोअर वेंट्रल सेल है आपका, ये लोअर वेंट्रल सेल जो है ये भी डिवाइड करेगा एंड इट फॉर्म्स लोअर वेंट्रल सेल जो है डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन ही करेगा ये भी और ट्रांसवर्स डिवीजन से ये 2 सेल दे देगा आपको, एक तो एग देगा या लार्ज एग या ओवम, या और एक ऊपर वाला अपर सेल जो है वो वेंट्रल कैनाल सेल ये फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से ये लोअर वेंट्रल सेल से ये वेंट्रल कैनाल सेल बन गया और एग सेल बन गया। ऊपर में हमने जो पिछला आपको यहाँ बताया कि प्राइमरी एक्सियल सेल से ट्रांसवर्स डिवीजन से एक अपर कवर सेल बना था। अब ये जो अपर कवर सेल फॉर्म हुआ था, ये अपर कवर सेल जो है इसमें भी डिवीजन होगा, कैसे, 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे। जो अपर कवर सेल आपका बना वो डिवाइड करेगा 2 वर्टिकल डिवीजन से ऐसे राइट एंगल टू ईच अदर और ये बना देगा 4 सेल
और ये 4 सेल बन जाएंगे कौन से, कवर सेल। तो अपर कवर सेल से आपके ट्रांसवर्स डिवीजन और एक वर्टिकल डिवीजन, 2 वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल टू ईच अदर बोलना चाहिए, जिससे कि 4 सेल बन गए जो कि आर्किगोनिया की माउथ पे होते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, ये देखिए आप, ये कवर सेल आपको दिखा रखे हैं, ये कवर सेल, ये आपको 2 नंबर में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 पीछे की तरफ होंगे। तो अगर आप पूरा स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं इसका, आपके आर्किगोनिया का, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि एक तो आपको नेक ऊपर रीजन दिखता है, नीचे वेंटर रीजन। वेंटर रीजन में आपको एक बड़ा सा एग सेल दिखता है, फिर एक वेंटर कैनाल सेल दिखती है। अंदर आपको करीब 7-8, आपको 8 करीब नेक कैनाल सेल्स दिखाई देते हैं। बाहर आपको नेक सेल्स दिखते हैं, ऊपर में आपको कवर सेल्स दिखते हैं। तो इस तरीके से एक आर्किगोनिया जो है, मैच्योर आर्किगोनिया जो है, वह एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और अटैच रहता है ये आर्किगोनियल डिस्क से बाय अ शॉर्ट स्टॉक। जो डिस्क है, हम जो पढ़ रहे थे आर्किगोनियो 4 एक स्टॉक स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर की एक डिस्क थी। डिस्क में करीब 8 लोब्स थी, हर एक लोब के अंदर आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आर्किगोनिया जो है वो लोब से एक स्टॉक से जुड़ी हुई है। और जो आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें एक इलॉन्गेटेड नेक है और नीचे एक स्वोलन ग्लोब्यूलर पोर्शन है जिसको कि हम वेंटर कहते हैं। नेक जो है उसमें 6 वर्टिकल रोज होती हैं जो कि एनक्लोज करती हैं अंदर की तरफ में 8 नेक कैनाल सेल्स को, और एक वेंट्रल सेल भी होता है और एक लार्ज एग सेल होता है, और ऊपर की तरफ में उसमें 4 कवर सेल्स होते हैं बिल्कुल टॉप पे, नेक के टॉप पे वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप देखेंगे, ये देखना चाहेंगे आर्किगोनियो 4 का जो स्ट्रक्चर है, तो आप एक मैच्योर आर्किगोनियो 4 का स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये आर्किगोनियो 4 है, ये आपका लोब या डिस्क का पार्ट है, और ये नीचे आपको आर्किगोनियाज लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो आर्किगोनियाज यहाँ पर हैं, ये आपको आप कह सकते हैं कि इसके अंदर देखिए आप ओल्डेस्ट और यंगेस्ट का आप उल्टा आपको दिखाई दे रहा है। आपको अंदर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है और ये आपको बाहर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होने पे क्या होता है कि आर्किगोनियाज जो हैं वो इसके ऊपर लगी हुई होती हैं पहले, और फिर बाद में वो ये इलॉन्गेटेड होने के कारण वो जो सबसे बीच में होती है वो सबसे अंदर की तरफ में चली जाती हैं, इसलिए ये इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो आप इसमें देख लीजिए, ये आपको आर्किगोनिया का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आर्किगोनिया में क्या क्या हमें दिखाई देता है, और आर्किगोनिया 4 पे किस प्रकार से ये डिस्क जो है उसमें नीचे की तरफ इन्वर्टेड पोजीशन के ऊपर आर्किगोनियाज लगी हुई है। लेकिन इनिशियल जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तब इनिशियल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि आर्किगोनियाज पहले ऊपर यहाँ पर लगी हुई होती हैं, डिस्क के लोब के ऊपर लगी हुई होती हैं, और फिर क्योंकि इसका ग्रोथ जब ज़्यादा होती है इस लोब के इस पोर्शन का, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होने से ये अंदर की तरफ खिसकता जाता है। ये आपको मैं अगले वीडियो में जब फर्टिलाइजेशन बताऊंगी, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जब हम पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से आर्किगोनिया इन्वर्टेड पोजीशन में आ जाती हैं, अपर से इन्वर्टेड पोजीशन में किस प्रकार से वो आती हैं। आप इसको बुक से भी पढ़िए, आपको ये समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।